तो यहाँ से इस पेपर का रीजनिंग का पोर्शन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 40, पिक द ओड वन आउट, फ्लावर, सीड, फ्रूट, रूट। ये सब के सब ज़मीन से ऊपर के पार्ट्स हैं, ये ज़मीन के नीचे का पार्ट्स है। दैट इज माई आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 41, समानता का पता लगाएं। ए का नंबर 1 होता है, डी का 4, रेशो 6 का एफ का 6, आई का 9, प्रपोर्शन, एम का 13, पी का 16। इन दोनों में 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। तो ऑप्शन में से ऐसा देखें जहाँ 3 का अंतर है। ये 17, 18 1 का अंतर है, ये 18 और 17 1 का अंतर है, ये 23 और 19 23 और 19। तो ध्यान रखना है ये आपका उल्टा हुआ, ये 23 है और ये 19 है, 4 का अंतर हुआ। तो सही आंसर ये आपका 22 और ये 25। तो कितने का अंतर? 3 का अंतर। क्वेश्चन नंबर 42, अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। तो 12 है, 13 है, 14 है। 2 सीरीज है, पूछता तो यहाँ 15 जाता, पर ये पूछ रहा है 15, 16 और 17। तो सही आंसर इसका हुआ 17। क्वेश्चन नंबर 43, यदि एक कोड भाषा में कलम को बाइक, बाइक को इंजन, इंजन को पानी और पानी को कलम लिखा जाता है, तो उस भाषा में एक कागज़ पर लिखने वाली चीज़ का उपयोग किया जाता है, वो कौन सी है? तो कागज़ पर रियल में लिखा जाता है कलम से। और यहाँ कलम को बाइक कह रहा है, कलम को बाइक। तो इसका सही आंसर बाइक होना चाहिए, जो कि इसमें दिया हुआ है पानी। क्वेश्चन नंबर 44, तो यहाँ आपके पास है, या तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं या ऐसे इस तरह सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम इसका आएगा 6। तो 6 एलसीएम लिया हमने यहाँ पर। तो 3 से 2 से कैंसिल आउट हुआ 3, तो 3x माइनस के 30 इक्वल, और उसके बाद 3 से 2 2x और प्लस में 3। तो ये 6 यहाँ से कैंसिल आउट, क्योंकि हमने दोनों तरफ एलसीएम लिया है। तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा आपका x, और ये इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 33। तो x इज इक्वल टू 33। क्वेश्चन नंबर 45, कहता है कि भाई ये 4 हैं और एक ग्रुप में फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं, तो प्रतिदर समष्टि का पता लगाएं। तो ध्यान रखना है हर एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ ये एक स्थान पर 4 जगह अपने साथियों के साथ, यहाँ तो 4 जने हैं, तो हर व्यक्ति 2-2 जगह अपने आप को एक जगह स्टेबल करेगा। तो 4 तो है ही है हमारे पास, और हर व्यक्ति 2-2 जगह अपने आप को एक प्लेस पर 2 बार स्टेबल करेगा। देखें ध्यान से, R यहाँ R है, S यहाँ है, तो S 2 स्थान पर आपको 20 नंबर पर मिलेगा। देख रहे हैं आप, हर जगह इस तरह है। तो 4 तो है ही है, और 2-2 जगह स्टेबल करेगा, तो 4 और 2 आपके हो जाएंगे 6। क्वेश्चन नंबर 46, the total of 5% of 15 and 4% of 20 is question mark of 80। 15 के 5%, तो 15 का 5% डिवाइड बाई 100 के कुल योग की बात कर रहे हैं। तो प्लस में 20 का 4% डिवाइड बाई 100। एलसीएम की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर्स 100 है। तो 15 पंजे 75 और प्लस में 20 चौके 80, 80 और 75 हो गया 155 डिवाइड बाई 100। अब कहता है ये 80 का मतलब 80 से कंपेयर करना है। 80 का कितने परसेंट है? तो हमने कहा भाई ये 100% निकालना है। तो 100 से 100 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 5 एकम 31 बटे में 16। तो 16 एकम 16। उसके बाद आपके पास बचे 15, 0, तो 16 निम्मा 144। तो 19 आपने देखा और किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 47, 43,500 की कोई वस्तु उसने खरीदी, दुकानदार ने उस पर इतना डिस्काउंट दिया, तो 92 डिवाइड बाई 100 इतने की वस्तु मिली उसे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, भाई 100 में से 8 माइनस कर देते हैं। आपके पास बचा 435 और इनटू में 90। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपने 435 को 90 से मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 9 पंजे 45,
9 तिया 27 और 4 आपके हो जाएंगे 31, 3 और 9 चौक 36 और 3 हो जाएंगे 39। अभी 2 और बचा था, 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7 और 0 और उसके बाद 2 तिया 6 और 1 7, फिर कहता है 2 चौक 8, तो 0 हुआ, 7 5 12, 9 8 और 1 9 और 1 10 10 और ये, तो आपके पास 40 0 420, इसका मीन्स जो आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 48, एम्पलीट्यूड अर्थात आयाम, आयाम और डैश ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, एक एम्पलीट्यूड और एक फ्रीक्वेंसी अर्थात आयाम और आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन बिजली पैदा करने वाले सेल का एक उदाहरण नहीं है? तो ड्राई सेल बिजली पैदा करने वाला उदाहरण है, डैनियल सेल भी है, मर्क्यूरी सेल भी है, लेकिन गैलीलियो सेल बिजली पैदा करने वाला सेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में कौन सा अंग मूत्र उत्पन्न करता है? तो ये आपका यूरिन उत्पन्न करने वाला होता है आपका, जैसे हम किडनी कहते हैं या गुर्दे कहते हैं। आंत आपके दो होती हैं, एक बड़ी आंत और एक छोटी आंत। हार्ट आपका एक ही होता है, अग्नाशय स्टमक। यहाँ से इंग्लिश का हिंदी का पोर्शन शुरू होता है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। कंगन, मेरा कंगन बहुत सुंदर है, तो कंगन हाथों में पहना जाने वाला आभूषण है, जिसे हम चूड़ा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित शब्द का विपरीत अर्थात विलोम अर्थ बताइए। तो हमें हमेशा रुग्ण रहना चाहिए, ये रुग्ण है, रुग्ण का मतलब होता है स्वस्थ, तो स्वस्थ, रुग्ण का मतलब है रोग और इसका उल्टा पूछना चाह रहा है तो वो है आपका स्वस्थ। यदि रुग्ण का सिनोनिम्स रुग्ण का समानार्थक पूछता तो उसका मतलब है रोग अर्थात रोगी। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, किसी का मान सम्मान बढ़ाना, किसी चीज़ को बहुत ऊंचा करके दिखाना, ये आपका 4 चांद लगाने से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाएं। श्रोता एक होता है और श्रोता जन, श्रोता गण भी सही है, श्रोता जन भी सही है और श्रोता वर्ग भी सही है। यदि हम किसी शब्द के पीछे वर्ग लगा दें, जन लगा दें या गण लगा दें तो ये प्लूरल शब्द बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर श्रोता जन, यहाँ श्रोता गण होता तो वो भी आपका सही होता। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाएं। तो कन्या एक है, एक वचन शब्द है और इसमें कन्याएं ये आपका बहुवचन शब्द हुआ। यहाँ से इंग्लिश का पोर्शन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रूपुलस कहता है डैश इज द सिनोनिम्स ऑफ स्क्रूपुलस। इसका सिनोनिम्स बताना है तो इसका मतलब होता है, स्क्रूपुलस का मतलब पूर्ण सावधान, एक तरह से सजग, और इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है तो ये हुआ केयरफुल। केयरफुल की मीनिंग भी क्या होती है? सावधान। उसके बाद प्लेफुल का मतलब है चंचल या चुलबुला, और उसके बाद आपका फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है भाई आपका, जिसे कहते हैं धोखाधड़ी या किसी के साथ सातराना हरकत करना। और उसके बाद है मिस्चीवस, मिस्चीवस का मतलब होता है शैतान, दुष्ट या उपद्रवी या शरारतपूर्ण काम करने वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज द एंटीनिम्स हिंडर। हिंडर का मीन्स होता है बाधा डालना, रुकावट डालना, किसी काम में बाधा डालना, रुकावट डालना, निरोधक बनना। और इसका अपोजिट पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आपका हेल्प। हेल्प का मतलब होता है किसी की सहायता करना। उसके बाद आपके पास अगला वर्ड है ट्रिपल, कष्ट है। और उसके बाद अगला वर्ड है रिस्ट्रिक्ट, रोकना, ये भी बाधा डालने की तरह होता है। और उसके बाद है एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब होता है दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम हिट द शेक। हिट द शेक कहता है कि भाई हमारे पास, वैसे इनके अलग अलग मीनिंग निकाल, शेक माने बोरा होता है, बोरा, थैला, इस तरह। और हिट का मतलब है चोट पहुँचाना, अर्थात जब हम बहुत ज़्यादा कोई काम करते करते थक जाते हैं
तो हमें आराम की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह इसकी मीनिंग हो जाएगी। और ये कहना चाह रहा है गो टू बेड, अर्थात अब आप सोने की तरफ चलें। द सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 9, द सेंटेंस गिवन बिलो may contain one or more mistake, identify the correct sentence। इसमें से कुछ गलतियां हैं, गलतियां निकालनी है कि कौन कौन सी गलतियां यहाँ हैं। तो देखें, द सिटी टू क्राउडेड विद बिल्डिंग व्हीकल, ये सिंगुलर में दे रखे दोनों के दोनों। कहता है शहर में एकदम बहुत बाढ़ सी आई हुई है, भीड़ बढ़ी हुई है। किस किस की? एक बिल्डिंग की कोई भीड़ थोड़ी होती है, व्हीकल, एक व्हीकल की भीड़ नहीं होती। तो ये बिल्डिंग्स आना चाहिए था और यहाँ पर व्हीकल्स आना चाहिए था। तो ये दोनों बातें उसने गलत की हैं। तो सही आंसर आपका क्या हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। द शिप डैश सिंक टू द बॉटम ऑफ द सी। कहता हुए जहाज डूब गया है। तो यहाँ पर सिंकिंग हम लगा नहीं सकते, डूब रहा। सिंक फर्स्ट फॉर्म है और संकन आपकी कोई फॉर्म होती नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ ए। तो ए इसका सही आंसर है, सेकंड फॉर्म है। द शिप सिंक टू द बॉटम ऑफ सी। क्वेश्चन नंबर 11, डैश द्विपक्षीय लाहौर शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान की एक ऐतिहासिक बस यात्रा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 10वें प्रधानमंत्री थे। लगभग 6 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी रहे। इन्हीं के ज़माने में 1998 में दोबारा से हमने पोखरण विस्फोट किया था और इससे पहले वो पोखरण विस्फोट 1974 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में नवंबर 2019 भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच, तो वो है भाई आपका ग्राम रीड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान की सीमा के साथ सटी हुई नहीं है? तो पाकिस्तान से गुजरात भी लगता है, पाकिस्तान से राजस्थान भी लगता है। तो आप ऐसे देखें, मैं आपको थोड़ा सा मैप बना के दिखाता हूँ इस तरह। तो यहाँ आपका ये गुजरात हुआ, गुजरात के ऊपर आपका राजस्थान है, राजस्थान के ऊपर आपका पंजाब है और यहाँ जम्मू कश्मीर है। इन सब की सीमा पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान रहा। तो मध्य प्रदेश आपको पता है हार्ट ऑफ इंडिया, ये किसी से नहीं लगता है, लैंडलॉक सिटी है मध्य प्रदेश। और उसके बाद आपका ये तीनों के तीनों पंजाब से पाकिस्तान से लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डैश राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि उस पद पर उसका चुनाव नहीं होता है, किसी और पद पर उसका चुनाव होता है और उस पद पर वो पदेन का मतलब उसका काम वहीं होता है और वो वहाँ पर बिना चुनाव के ही आ जाता है। तो वो है आपका पदेन। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है आपका उपराष्ट्रपति, क्योंकि उनका चुनाव उपराष्ट्रपति के रूप में होता है और वो काम राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में करते हैं। तो आजकल वो हैं आपके वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 15, थानेसर डैश का पुराना नाम है। तो थानेसर कहते हैं, वैसे इसे स्थानवीश्वर के नाम से भी जानते हैं थानेसर को, थानेश्वर भी कहते हैं, थानेसर भी कहते हैं। तो एक कुरुक्षेत्र का पुराना नाम हुआ करता था आपका थानेसर। यहीं पर एक बड़ा प्रसिद्ध शासक हुआ जिसका नाम था हर्षवर्धन और उसी के काल में आया था हैनसांग जो चीनी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन? तो भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा के नाम से इन्हें जानते हैं। बीडी शर्मा एक बीडी गुप्ता हुए। बीडी शर्मा पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और चौधरी देवीलाल हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन सिंह गुर्जर हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे। सर छोटू राम भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए? तो 1966 में, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था और जल्द ही सरकार गिर गई थी और चुनाव हुए थे। और पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे और पहले राज्यपाल धर्मवीर और पहली विधानसभा स्पीकर सन्नो देवी थी। क्वेश्चन नंबर 18, पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी 1526 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमचंद्र और अकबर के बीच में हुई थी 1556 में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी 1761 में।
क्वेश्चन नंबर 90, 14 नवंबर 2019 तक हरियाणा कैबिनेट में आबकारी और कराधान मंत्री निम्नलिखित में से कौन? तो दुष्यंत चौटाला, जेजेपी पार्टी का संस्थापक और अध्यक्ष। दुष्यंत चौटाला हरियाणा का वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी है, डिप्टी सीएम। क्वेश्चन नंबर 20, प्रो कबड्डी लीग 2019 में हरियाणा स्टीलर्स का कोच कौन? तो वो है राकेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के निष्क्रिय थर्मल पावर प्लांट में डैश के कार्यान्वयन करने की परियोजना शुरू की है, तो ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 22, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मेगा फूड पार्क्स योजना के तहत डैश में एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो वो है आपका बरही सोनीपत को सोनप्रस्थ कहते हैं, सोने की नगरी गोल्डन नगरी कहते हैं, या कुंडियों का शहर मशरूम सिटी कहते हैं, एटलस नगरी भी कहते हैं, और श्रवण कुमार की नगरी भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा राज्य सरकार 2019 की समाप्ति तक हरियाणा स्कूल के छात्रों में 80% श्रेणी स्तर की योग्यता प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट टेस्ट कार्यक्रम की अगुवाई कर रही है, तो वो है सक्षम योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, अमेरिका स्थित सिस्को ने हरियाणा के गुरुग्राम में खालिस्तान का शुभारंभ किया, तो ग्लोबल साइबर रेंज लैब स्थापित की है, कंपनी का नाम है सिस्को। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको पता चला कि सिस्को कंपनी किसकी है, तो वो है अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 25, पंडित नेकीराम शर्मा की साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया था, तो वो है संदेश पत्रिका पंडित नेकीराम शर्मा ने, तिलक पत्रिका पंडित श्रीराम शर्मा ने, और उसके बाद आपका जाट गजट को छोटू राम ने निकाला था। सुरेंद्र शर्मा एक डैश है, तो कवि और ठिठोलिया। एक तो आपके ठिठोलिया का मतलब होता है हास्य कवि, तो ये महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, माझी मणिकाय और दिव्यदान साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी है, वे डैश साहित्य हैं, तो वो बौद्ध साहित्य हैं। ये दोनों ही किताब माझी मणिकाय और दिव्यदान, ये दोनों किताब बौद्ध साहित्य से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28, यह लेखक 1970 में रोहतक के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS करने वाले सफल चिकित्सक व्यवसायी हैं। हालांकि आज उनके पास हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और अंग्रेजी में कई प्रकाशन हैं। उन्हें वर्ष 2007 के लिए हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम है श्याम सखा श्याम। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी? बड़ी शब्द लिखा है, नहीं तो ये भी मौसमी है, ये भी मौसमी है, तो सही आंसर इसका क्या है? घग्गर। और यमुना आपकी सदा नीरा या सदाबहार या वार्षिक नदी है, जो जिसमें वर्ष भर पानी बहता रहता है, उसे हम सदा नीरा नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा का कौन सा हिस्सा शिवालिक पहाड़ियों से ढका है? तो उत्तर का और पूर्व का। आप ध्यान से देखें, तो ये आपका हरियाणा रहा ऐसे, तो यहाँ ये आपका इस इलाके में आपकी पहाड़ियाँ हैं, तो ये आपका उत्तर हुआ और ये आपका पूर्व हुआ। उत्तर पूर्व का इलाका हरियाणा की शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा है। इसमें आपका पंचकुला आता है, यमुनानगर आता है, अंबाला आता है, ये इलाके आपके उस साइड में है। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा का राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल में है, तो करनाल को हम कहते हैं कल्पना चावला सिटी, करण सिटी या क्लीन सिटी, या फिर एक और नाम जो फरीदाबाद का नाम है स्मार्ट सिटी। धान का कटोरा हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यमुना नदी हरियाणा की खालिस्तान सीमा पर बहती है, तो ये पूर्वी सीमा पर बहती है, तो ये आपका हरियाणा रहा। और यमुनानगर से प्रवेश करके यमुना नदी ऐसे बहती रहती है, तो ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। इस तरह से पलवल के हसनपुर से अलीगढ़ साइड उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, मिलान करना है, तो सूरजकुंड झील, ये कह रहा है सूरजकुंड झील, तो कहा जाता है भाई इसे यहाँ पर माना जाता है कि इसे सूरजपाल ने बनवाया था, तो ये सूरजकुंड आपका सूरजपाल ने बनवाया था माना जाता है। तोमर शासक कहा जाता है उसे। ब्रह्म सरोवर झील ये कहता है भाई ये भगवान विष्णु का निवास बताया जाता है। सन्निहत झील भगवान विष्णु का निवास बताया जाता है।
उसके बाद अब आपके पास आया ब्रह्म सरोवर झील और सुखना झील। सुखना झील ये मानव निर्मित झील बताई जाती है। और उसके बाद ब्रह्म सरोवर झील के बारे में कहा जाता है, वही माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा यहाँ पर पृथ्वी की कल्पना की थी, तो यहाँ पर वो कुछ दिन ठहरे थे, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति करता है। आजकल हमारे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश जिसे हम CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और भारत में अब 25 हाई कोर्ट हैं जिन्हें हम उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता दर प्रतिशत है 65.94। 65.94 हरियाणा की साक्षरता, महिलाओं की साक्षरता दर है, जिसे लिटरेसी रेट के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किस उपकरण को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है? तो वो है आपका भाई माउस। इसमें पॉइंट होता है जो इधर उधर घूमता रहता है, तो इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद को बाबा फरीद की नगरी कहते हैं, इसे फ्लैग सिटी भी कहते हैं, क्योंकि हरियाणा का सबसे ऊंचा झंडा फरीदाबाद के 12 सेक्टर में है। और फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, स्मार्ट सिटी भी कहते हैं फरीदाबाद को। और यहाँ हड्डियों से आभूषण बनाए जाते हैं, ये इसके लिए भी फरीदाबाद प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 38, हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले की गुडईयर कंपनी किस चीज़ का उत्पादन करती है? तो ये टायर विश्व प्रसिद्ध कंपनी है, तो टायर का उत्पादन करती है और ये कंपनी बल्लभगढ़ में स्थित है। कागज़ पर रेखांकन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और ये है आउटपुट डिवाइस भी है, तो वो है आपका प्लॉटरों। प्लॉटर्स कहते हैं इसे, और हिंदी में कहते हैं प्लॉटरों का प्रयोग किया जाता है, जिस पर हम कागज़ पर लिख सकते हैं। तो ये था भाई आपका इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन।